भारत में ही क्यों हुआ सभी देवी देवताओं का जन्म। भारत की भूमि को हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि माना जाता है। भारत के लगभग हर कोने में किसी न किसी देवी देवता या अवतार के जन्म लेने की कहानी पढ़ने सुनने को मिलती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सा खास कारण है जिसके चलते हिंदुओं के तमाम देवी देवताओं का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ। मार्कंडेय पुराण के अनुसार बताया जाता है कि आज भारत का क्षेत्रफल जितना दूर में फैला है, हजारों साल पहले वह उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था और तब उस भूभाग को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जम्बूद्वीप उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था और उस क्षेत्र के फैलाव को मेरुवर्ष या फिर इलावर्त के नाम से लोग जानते थे। पुराणों में त्रेता युग से संबंधित विवरण को पढ़ने पर पता चलता है कि भगवान राम के अवतरण से भी हजारों साल पहले स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने ही भारतवर्ष की नींव डाली थी। उन्होंने इस भारतवर्ष को बसाया था और उस काल में इस भूभाग का नाम कुछ और ही था। कुछ लोग मानते हैं कि इस भारत देश का नाम भगवान राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा है, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में भारत की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार पढ़ने को मिलते हैं। प्राचीन काल में भारत देश का क्षेत्रफल काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला था। इसमें कई बड़े देश आते थे और ये सही नहीं है कि हिंदुओं के मंदिर या सनातन संस्कृति सिर्फ भारत तक ही सीमित था, बल्कि इसका प्रभाव दुनिया के अनेकों देशों में देखने को मिलता है। जैसे कि थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहाँ के निवासी थाईलैंड के राजा को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड के राष्ट्र प्रतीक को भी सनातन धर्म के प्रतीक के अनुरूप गरुड़ को रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसके अतिरिक्त भी मैक्सिको, बाली, कंबोडिया और अन्य देशों में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर स्पेन में भी हजारों वर्ष पूर्व एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। और दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ही रूस में भी भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली थी जो सदियों पुरानी बताई जाती है। इससे आप ये समझ पाए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया तक फैली हुई थी। और चूंकि आज के समय में हमारी संस्कृति भारतवर्ष में ज़्यादा केंद्रित है, इसलिए हमें जो कथाएं सुनने को मिलती हैं वो अपने आसपास की ही होती हैं। सच तो ये है कि जम्बूद्वीप के खंडित होने के कारण नए नए देश बनते गए और भारतवर्ष सिमट कर काफ़ी छोटा हो गया। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा और इस तरह की वीडियो के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।